वजन बढ़ाने के लिए हमें कितना प्रोटीन चाहिए? अब बहुत लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन होता है सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, यानी कि जब भी आपको मसल बनाने, अपने डोले शोले बनाने, अच्छी बॉडी बनानी है, तो उस केस में सिर्फ प्रोटीन आपके लिए काम आएगा। और बहुत से बिगिनर्स और स्किनी लोग यही गलती कर देते हैं। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने का सोर्स नहीं है, इससे आप वेट भी गेन कर सकते हो, क्योंकि वेट गेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी खा रहे हो और अपना वजन कैसे भी बढ़ा ले रहे हो। अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला खाना छोड़ के कुछ कचड़ा भी खाओगे तो आपका वजन तो उससे भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शरीर के लिए कि आप अपने बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स दो और अच्छी डाइट फॉलो करके, प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करके ही अपना वजन बढ़ाओ। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन शरीर में कैसे और क्या काम करता है, प्रोटीन लेते वक्त लोग क्या गलती कर देते हैं और हमको अपना वजन बढ़ाने के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ कैलोरीज लेंगे, वो भी जंक फूड के थ्रू, बर्गर, पिज्जा, बाहर के मोमोज खा रहे हैं, तो ये सब खा के उनका वजन बढ़ जाएगा और वो एक हेल्दी वेट गेन कर लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर सपोज एक आदमी है जिसकी डाइट है जंक फूड, यानी कि वो सिर्फ बाहर का प्रोसेस फूड खा रहा है, पैकेज फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, और एक आदमी है जो घर का खाना खाता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाता है। लेकिन अब दोनों ही सिनेरियो पे इन लोग खा रहे हैं बहुत ज्यादा है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी खाने की बहुत ज्यादा है। अब जब 3 महीने बाद इन दोनों आदमी को देखोगे तो पहला आदमी जो जंक फूड खा रहा था उसका वेट तो गेन हो जाएगा, लेकिन वो देखने में बहुत मोटा दिखेगा, उसको चर्बी दिखेगी और तो और उसकी बॉडी सॉफ्ट हो जाएगी, कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, उल्टा वो और ज्यादा आलसी और उसका दिमाग कम चलने लगेगा कंपेयर टू जो दूसरा पर्सन है जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खा रहा था। उसकी बॉडी पे भी आपको वेट गेन दिखेगा, लेकिन वो एक हेल्दी वेट गेन होगा। उसकी बॉडी आपको ब्रॉड दिखेगी, ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा शरीर पे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील होगा उसको, और तो और उसका दिमाग भी पहले से अच्छा वर्क करेगा। तो इतना मैटर करता है न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर पे कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप अपना वेट गेन करो तो वो एक हेल्दी वेट गेन हो, ना कि इस पहले आदमी की तरह आप जंक फूड खा के सिर्फ अपना अनहेल्दी फैट गेन कर लो। अब हेल्दी वेट गेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ घर के दाल चावल खा रहे हो। हेल्दी वेट गेन करने का मतलब ये होता है कि आप अपना वेट तो गेन कर रहे हो पर एक हेल्दी तरीके से, लाइक उसमें फैट भी है, उसमें मसल्स भी है, जो देखने में आपके शरीर को एक डिफाइन देता है। आपके शोल्डर ब्रॉड भी दिखेंगे, उसके अलावा आपकी बॉडी देखने में स्ट्रॉन्गर लगेगी। और अगर ऐसा वेट गेन करना है तो उस केस में सिर्फ कैलोरीज नहीं लेनी है, कैलोरीज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन लेना। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि प्रोटीन कैसे और क्या काम करता है। तो प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि वो हमारे मसल को बिल्ड करता है। अगर हमारे मसल पे कोई भी डैमेजेस हो जाते हैं, जो कि होते हैं, हमको नहीं पता चलता, लेकिन मसल पे डैमेजेस होते हैं, तो वो मसल को रिकवरी देता है, उसको ग्रोथ करने पे हेल्प करता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाने से सिर्फ मसल बनते हैं। प्रोटीन तो सिर्फ मसल बनाने के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए ही काम आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रोटीन का शरीर पे मसल बिल्डिंग के अलावा भी और काम रहता है। प्रोटीन शरीर पे एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, उसके अलावा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और तो और स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब का स्ट्रक्चर को मेंटेन करने पे भी हेल्प करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है शरीर पे प्रोटीन का होना। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि लोग ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण उनका वेट गेन तो नहीं होता, उल्टा वो डिमोटिवेट और हो जाते हैं। तो देखो, अब अगर आप प्रोटीन रिच डाइट भी ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा, तो आपको यही लगेगा कि मैं ऐसी क्या गलती कर दे रहा हूँ कि मैं दिन का 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहा हूँ, 130 ग्राम्स प्रोटीन ले रहा हूँ अपने शरीर के रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा, उसके बाद भी मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। तो जब आप अपना वेट गेन करते हो तो वेट गेन करने के लिए सिर्फ प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा आपको अपने शरीर के मेंटेनेंस कैलोरी को भी सरप्लस में ले जाना है, यानी कि आपके शरीर का जितना भी मेंटेनेंस कैलोरी है आपको उससे थोड़ा ज्यादा ही कैलोरीज लेना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वेट गेन करने के लिए वो प्रोटीन तो ले लेते हैं लेकिन वो कैलोरीज को उतना ले ही नहीं पाते। फॉर सपोज अगर शरीर की नीड है 2400 कैलोरीज, तो अगर आप 1800 कैलोरीज लोगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होने वाला। हाँ, वो जो प्रोटीन आप ले रहे हो वो आपके मसल्स पे जरूर लगेंगे, वो आपके मसल्स को एक्टिव करेंगे, ग्रो करेंगे, रिकवरी करेंगे। पर अगेन वेट गेन करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन और कैलोरीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो कि आप प्रोटीन तो अच्छा खासा ले रहे हो अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन कैलोरीज नहीं ले पाते, तो इस गलती को आज ही सुधारो, आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की कि प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए जिससे हमारा वेट बढ़ जाए। तो देखो, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे टाइप की बॉडी चाहिए, यानी कि आप अपना सिर्फ वेट गेन करना चाहते हो, या फिर हेल्दी वेट गेन के साथ मसल गेन करना चाहते हो, या फिर उसके अलावा आप मैक्सिमम मसल बिल्डिंग ही करना चाहते हो। इन तीनों ही केस में आपका वेट तो गेन हो रहा है, लेकिन पहले वाले केस में सिर्फ वेट गेन कर रहे हो
दूसरे वाले केस में हेल्दी वेट गेन के साथ आप मसल भी बिल्ड कर रहे हो हल्का फुल्का, और तीसरे वाले सिनेरियो पे आप प्रॉपर मसल बिल्डिंग कर रहे हो। तो आपको अपने बॉडी के हिसाब से गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको किस टाइप का बॉडी वेट गेन करना है। अब सिंपली आपको अपना वेट गेन करना है जो कि हेल्दी वेट गेन हो, ज्यादा मसल्स भी आपको उतना नहीं चाहिए, बट आप फिट रहना चाहते हो, तो उस केस में आप अपना कैलोरीज तो सरप्लस में लोगे, लेकिन जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी बॉडी से इंटू 1, यानी कि आपकी बॉडी वेट जितना भी है। फॉर सपोज अगर आपका बॉडी वेट है 60 kg, तो आपको उससे इंटू 1 कर देना है, जो कि आएगा 60, तो 60 ग्राम्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपके दिन की। लेकिन अगर आप हेल्दी वेट गेन करने के साथ साथ मसल बिल्डिंग भी करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो पे आपको कर देना अपने बॉडी वेट इंटू 1.5, यानी कि अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 kg इंटू 1.5 कर देंगे, जो कि आएगा 90। तो 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट रहेगी, और कैलोरीज वही आपको सरप्लस में लेना है। अब अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर मसल बिल्डिंग करो, जो देखने में मस्कुलर भी लगो, आपका वेट गेन भी हो, तो उस केस में अगेन आपको कैलोरी तो सरप्लस लेना है, लेकिन आपका बॉडी वेट जितना है उसको इंटू 2 कर दो, यानी कि अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो इंटू 2 यानी कि 120, तो आपको अपने सरप्लस कैलोरी के साथ 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है। तो इससे आप हेल्दी बॉडी वेट तो गेन कर लोगे, उसके अलावा आप अपने शरीर पे मसल भी प्रिजर्व कर लोगे, और मसल प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि एंड गोल मसल ही होता है। बाकी इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन लेना है वेट गेन करने के लिए। बाकी अगर आप वो जिससे खाना ज्यादा खाया नहीं जाता, तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कई तरीके के शेक बताया वेट गेन करने के लिए, अब वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।